तो स्टूडेंट्स फाइनली आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी रुक जाना नहीं परीक्षा के पार्ट 2 का इंग्लिश का सैंपल पेपर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जल्द ही इसी महीने में यानी कि दिसंबर में हमारी रुक जाना नहीं परीक्षा पार्ट 2 होने वाली है। और उसी का ये सैंपल पेपर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। साथ में आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी हाई स्कूल एग्जाम दिसंबर 2023 यानी कि क्लास 10th की दिसंबर में पार्ट 2 रुक जाना नहीं परीक्षा जो होने वाली है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, ठीक है। 75 का आपका पेपर आएगा। सेक्शन ए रीडिंग, यानी कि ये पैसेज है। 5 नंबर का एक पूरा का पूरा पैसेज है। इस पैसेज का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इनके सभी आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। जल्दी से आप एक पेन और एक नोटबुक ले लीजिए, और जो क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जा रहे हैं आप उनको नोट करते चलिए, ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करें। तो हमारा ये पैसेज है, मैरी वाज ब्लाइंड ऑफ बर्थ, डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है। अभी फिलहाल मैं आपको रीड करके और ट्रांसलेट करके बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। आपको इसके सभी आंसर्स बताता हूँ जो मैंने इसमें से सर्च कर लिए हैं, ठीक है। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का पैसेज आएगा आपका, है ना। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 पैसेज आएंगे। पहला क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। वे जो देख नहीं सकता उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्लाइंड, यानी कि अंधा, ठीक है। तो ये जो पैसेज है, मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ, तो मेरी जो थी वो जन्म से ब्लाइंड थी। ब्लाइंड मतलब अंधी थी। तो ये एक मेरी की स्टोरी है, और पहले क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, ब्लाइंड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बीइंग एबल टू सी वाज। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका राइट आंसर आएगा समथिंग मेरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, ठीक है। देखने के बाद भी वो खुश नहीं थी। राइट आंसर इसका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, यानी कि इसकी जो इनएबिलिटी थी ये इसकी जन्म से थी, यानी कि जन्म से ही वो अंधी थी। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 4, मेरी गोड़ा जॉब आफ्टर। मेरी को जो जॉब मिली थी, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका राइट आंसर आएगा बी वाला, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। राइट आंसर बी है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। पेन का आपको सिमिलर बताना है। देखो, पेन का मतलब होता है पीड़ा, यानी कि दर्द। एंगिस, इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो पैसेज नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। सभी क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह से आपका एक और पैसेज आएगा, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। इस तरह से आपके 2 पैसेज आएंगे जो आपको 10 नंबर दिलवाएंगे। 10 नंबर के आपके पैसेज आएंगे। पैसेज फर्स्ट हमने समझ लिया है। पैसेज सेकंड देखते हैं, लॉन्ग अगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। ये पूरा का पूरा एक पैसेज है। टाइम निकाल कर आप इसको रीड कर लेना। फिलहाल अभी हम आते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ, वो मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है इट रिमेंड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। राइट आंसर ए है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, क्योंकि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा क्लियर, है ना। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड। यानी कि ये जो शासक था ये अपसेट रहता था बूढ़े लोगों को देखकर। क्यों? क्योंकि इसको एहसास होता था कि एक दिन ये भी ग्रो हो जाएगा, यानी कि ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज से उसको इस बात की याद आती थी कि एक दिन इसे भी बूढ़ा होना है। पहला राइट आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन, द पीपल saw द गोल्डन पिक्चर। इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर था इसका लेक, सी वाला, इन अ लेक नियर बाय। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने सर्च कर रखे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आपको बता रहा हूँ। गलत आंसर बिल्कुल आपको कभी नहीं बताऊंगा। राइट आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एम्परर्स ऑर्डर्स वर दैट ऑल द ओल्ड मैन शुड लिव। ये नहीं आएगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। बिल्कुल सही है, सी वाला, सी करेक्ट आंसर है इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। इसका जो राइट आंसर है अ हैंडफुल ऑफ वाटर, ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द एम्परर फियर्ड। किस चीज का उसको डर था? इसको डर था बूढ़े होने का, गेटिंग ओल्ड। राइट आंसर रेडी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिए दोनों पैसेज के आंसर। अब देखते हैं राइटिंग स्किल सेक्शन बी है।
इसमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। नोट्स आपको बनाना है और आपको सुटेबल टाइटल प्रोवाइड कराना है। अब देखो बच्चों इसको कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे नोट्स, पहले तो लिख दोगे आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना नोट्स, ठीक है, और नोट्स करके ऐसा करना और नंबर फर्स्ट डालना। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना। डिसिप्लिन है तो फिलहाल मैं ज्यादा ना लिख के थोड़ा बहुत आपको लिख के एक्सप्लेन कराता हूँ। डिसिप्लिन नेसेसरी, और ऐसा करके ये आपको एक पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है, और छोटा कर लेना है इस पॉइंट को। मेन, तो यहाँ पर आपको लिखना डिसिप्लिन नेसेसरी इन लाइफ ऑफ मैन, यहाँ तक लिख लेना। इसके बाद सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है, सेकंड नंबर डालना। इसके बाद से जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आपको, जैसे डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक ऑफ, फिर थर्ड लिखना। ऐसे करके ऊपर से लेके नीचे तक छोटे छोटे पॉइंट आप लिखते जाना। पॉइंट को छोटा कर लेना, बड़ा पॉइंट है तो हेल्पिंग वर्ब को हटा देना, इसके बाद कंजक्शन है, कनेक्टिंग वर्ड्स है, उनको हटा देना। छोटा छोटा पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। बस नोट्स बनाना है आपको, समरी वगैरह नहीं बनाना है। और लास्ट में टाइटल बताना है। देखो डिसिप्लिन के बारे में बात चल रही है तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आप यहाँ पे लिख दोगे, ये टाइटल हो जाएगा। ऐसे करके आप 5 पॉइंट बना के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये तरीका है। अब देखो एप्लीकेशन किसकी है, एप्लीकेशन है आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। अब बच्चों एक बात याद रखना, देखो इस बार अगर आपको पास होना है तो जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको याद रखना। देखो आप सबसे पहले फॉर्मेट सही कर लेना अपना। फॉर्मेट आप बहुत गंदा लिखते हो, गलत लिखते हो, इसलिए आप फेल होते हो। 2 नंबर तो आपको फॉर्मेट के मिलेंगे। अब फॉर्मेट में क्या करना है देखो आपको बताता हूँ। टू आपने लिखा, ओ स्मॉल लिखा, इसके नीचे आपने लिखा द प्रिंसिपल, इसके नीचे आएगा प्रिंसिपल का पी कैपिटल बनाना, आप लोग स्मॉल बना देते हो। कई लोग तो प्रिंसिपल को रॉन्ग लिख देते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग, PRINCIPLE लिख देते हैं, ऐसा मत करना। स्कूल का नाम वो लिखना जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। जहाँ पे लिखा गवर्नमेंट CM राइज स्कूल, तो यहाँ पे लिखोगे गवर्नमेंट CM राइज स्कूल, जो भी है। जगह का नाम यहाँ पे इंदौर है तो यहाँ पे इंदौर लिख देना। ऐसा करना है, अपने स्कूल का नाम लिख कर मत जाना, अब तक वही करते हो तभी तो फेल हो रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। और नाम आपको लास्ट में जो यूज करना है वो ये करना है। इन्होंने मोहिनी शर्मा दिया है तो आप अपना नाम मोहिनी शर्मा यूज कर लेना, ठीक है। जो नाम आपको दे वो यूज करना है, ठीक है। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ रही है, फिर आप स्कूल लिविंग की क्यों लिखते हो? आप गलती तो ये करते हो यहीं पे। अब आप लिख रहे हो स्कूल लिविंग, अब क्यों लिख रहे हो स्कूल लिविंग? ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया है तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट वर्ड यूज करिए ना, ठीक है। जो कहा जाए आप वो करो, चैलेंज मत करो उनको कि भाई हम तो ये लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये नहीं बने तो लेटर कर लेना। अब देखो ये ऐसे हैं और ये आपको सेफ्ट्रीज है। अब आप आ जाओ सेक्शन सी पे ग्रामर पे, बस ऐसे वैसे कर लेना आप। अब आ जाओ सेक्शन सी पे ग्रामर है। ग्रामर देखो आपकी कैसे आने वाली है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर की ग्रामर है, फिल इन द ब्लैंक्स, और 5 नंबर की टू इज डाइटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, पहले पढ़ो। ही इज और लेट, और लिखा हुआ तो ये जो और लिखा है सबसे पहले इसको सही पढ़ के आ जाना, हावर मावर मत पढ़ लेना इसको, और पढ़ते हैं। अब देखो आवाज आकी आई, एच साइलेंट बेटा इसमें ना, एच साइलेंट, आवाज आकी आई तो यहाँ पे राइट आंसर इसका एन लगाना। एन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आ से लेकर आ तक अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर की आवाज आ जाए तो वहां पर एन लगा देना है ना, और का से लेके ज्ञानी तक अगर आवाज आ जाए तो वहां पर ए लगा देना, बस ये एन है। इतना आपको करना, 1 नंबर बन जाएगा आपका आर्टिकल का। तो इसका राइट आंसर आपका एन है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूट द मनी द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे अमंग आएगा। 2 लोगों के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, 2 पर्संस। 2 थिंग्स के बिटवीन आता है, 2 से ज्यादा के लिए अमंग आता है तो यहाँ पे अमंग आएगा। ही हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स, इसका राइट आंसर 4 आएगा। अनसर्टेन टाइम, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लेफ्ट, तो यहाँ पे कैन का यूज कर लेना। पावर को, कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का यूज करते हैं तो यहाँ पे आएगा कैन। आई हैवंट बॉट, सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी आएगा, नेगेटिव में एनी आता है, सब बिल्कुल नहीं आएगा, एनी आएगा। इट वाज डार्क सो आई अ टॉर्च विथ मी, देखो ब्लैंक स्पेस है। अब आपको एक दिख रही है टेक, लेकिन टेक मत भरना, यहाँ पे राइट आंसर होगा टुक। क्या आएगा? टुक। तो इसका राइट आंसर टुक होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है और इसकी सेकंड फॉर्म आपकी टुक होगी। तो इट वाज दैट सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, टुक का यूज कर लेना है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डू इज डायरेक्टेड है। देखो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। डू इज डायरेक्टेड, पहला क्वेश्चन है रामू शट द डोर यस्टरडे, करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है तो करेक्ट करना है तो यहाँ पे शट लिखा हुआ है ना, ये हट जाएगा, सिर्फ आपको शट लिख देना है क्योंकि यस्टरडे है, सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट में V2 का यूज होता है, कोई एस नहीं आता है। रामू शट द डोर, शट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
आई डिड माई वर्क yesterday, इसको नेगेटिव बनाना है तो इसका राइट आंसर आएगा आपका आई डिड नॉट डू माई वर्क yesterday, ये पूरा लिख लेना, मैं अभी डॉट रख दे रहा हूँ। आई डिड नॉट डू माई वर्क yesterday, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ड डिड का यूज करना होगा। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क, ये राइट आंसर है। इसके बाद सो दैट का यूज आया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू टू, टू टू का यूज करना है, सॉरी यहाँ पे टू टू का यूज कैसे करोगे, देखो आप लिखोगे ही इज, इस सो को हटा के लिखना टू, ही इज टू वीक, वीक, और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर लिखना टू। अब क्या बचा, वॉक, तो राइट आंसर में यहाँ पे वॉक लगा देना, इज टू वीक टू वॉक। बस बहुत आसान है, सो को हटाकर टू का यूज करना है और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर टी और टू का यूज करना है, इज टू वीक टू वॉक, ये राइट आंसर है। मिस्टर खान टीचर्स इंग्लिश, चेंज द वॉइस को चेंज करना है, वॉइस को चेंज करना है तो कैसे बनेगा, देखो पहले ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिखोगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं लिख के बताता हूँ, देखो इंग्लिश, इसके बाद आएगा इज टॉट, TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर खान, मिस्टर खान, ये राइट आंसर होगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर खान। पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे और सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर खान, ये राइट आंसर है। देखो लास्ट इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है, देखो यहाँ पे आएगा, पहले आएगा माय, माय फिर लिखना हॉबी, ठीक से लिख देता हूँ, चलो थोड़ा सा आपको रीडिंग में समझ में जाएगा, माय हॉबी, इसके बाद आएगा इज, देन प्लेइंग, अब क्या है गेम्स है, तो यहाँ पे लिख दो गेम्स, माय हॉबी इज प्लेइंग गेम्स, मेरी हॉबी जो है वो गेम्स खेलना है। शी मेक्स टी, करना क्या भाई, चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो शी हैज मेड हो जाएगा इसका, V3 मेड टी, शी हैज मेड टी, ये राइट आंसर होगा। अब आता है सेक्शन डी की तरफ, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे चार आपके, देखो कुर्ग इज फेमस, किस लिए फेमस है कुर्ग, भाई कॉफी के लिए फेमस है, राइट आंसर बी आएगा। इसके व्हाट वाज द नेम ऑफ द, यानी कि डायरी का नेम क्या था भाई, किटी था, राइट आंसर सी आएगा। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर, कहाँ पे पॉपुलर है, गोवा में, सी राइट आंसर है। वर्ड लेंचो ने एम्प्लॉइज को क्या कहा था, उनको कहा था क्रूक्स, तो बंच ऑफ क्रूक्स, ये राइट आंसर है। ये आपके 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो इन 4 ऑब्जेक्टिव कर लेना आप। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, इस 10 में आपका एक्सटेट है, तो ये एक्सटेट को आप पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, कहाँ पे रिकॉर्ड करता था, वॉल पे, ए राइट आंसर है। द बेकर इन हिज फैमिली नेवर स्टॉप बिकॉज वाज प्रॉफिटेबल, बी राइट आंसर है। द बेकर इन हिज फैमिली ऑलवेज स्टर्व, राइट आंसर फॉल्स है। या बी में आपकी पोएम है, तो देखो पोएम के भी आंसर, हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका राइट आंसर है सी वाला। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर, इसका राइट आंसर आएगा आपका डिजायर। अकॉर्डिंग टू द अबव लाइन, whom does the poet want to stay, तो राइट आंसर आएगा those who favor fire, ये राइट आंसर है ए वाला। अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लिख लेना, जल्दी से लर्न कर लेना, ठीक है, टाइम है आपके पास, लर्न कर सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर है और ये क्वेश्चन आंसर है 12 और 13, ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, ये आप देख लीजिए, 3-3 नंबर के, ये 3-3 नंबर के आपके आएंगे, एक पोएम का, एक प्रोज का और एक फुल प्रिंट विदाउट फिट से, और ये आपके 2-2 नंबर के पोएम के आएंगे, 2 क्वेश्चन करना है, और 2-2 नंबर के आपकी सेकंड बुक से आएंगे, और ये आपके 6 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट स्लाइड में से, 6 करना है आपको, 7 आएंगे, 6 करना है, ये 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, अब जल्दी से शुरू हो जाइए और इनको लर्न कर लीजिए, ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लर्न कर लेना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।